शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने हिस्सा लिया था और भारत की जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरेटा वो वहाँ पर गई थी और ख़ास तौर पर ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की एक दूसरे के साथ जी बिल्कुल। और ये देखिए ताज़ा तस्वीरें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और कितने दोस्ताना माहौल में दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के बातचीत हुई। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग, पीपल टू पीपल कनेक्ट और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर के दोनों ही नेता किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों देशों का तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो ज़बरदस्त। ये कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ भी मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई और ये आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ मुलाकात की तस्वीरें की मुलाकात हुई है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ये प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी की G7 सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ लगातार मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। उसी कड़ी में और ये भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय मुलाकात इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता बहुत ही सहज और अलग अंदाज में आत्मविश्वास से भरे हुए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में
उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो रही है और हम चर्चा भी कर रहे थे किस तरह से भारत और मैक्सिको के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं और लगातार बीते वर्षों में, खासकर अगर पीएम मोदी के नेतृत्व की बात की जाए, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और मैक्सिको के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, काफ़ी उस दिशा में भी काफ़ी प्रगति हुई है अजय। और हम कह सकते हैं कि इस मुलाकात के बाद से जो संबंध हैं, चाहे वो आपसी संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, वो और भी मजबूत होंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।